नमस्कार दोस्तों, तोड़ा इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत है। मैं सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो टेट की तैयारी कर रहे हैं 2026, उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर हमारा मैथ बहुत वीक है। तो मैथ आपका वीक है तो मैथ सीरीज चला हुआ है, आप उससे जुड़िए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए और 30 में 30 नंबर आप मैथ में पाइए। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। यहाँ पे प्राइम नंबर की बात कर रहा है। व्हाट इज प्राइम नंबर? देखो, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो सेल्फ डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड। ऐसे सभी संख्याएं जो या तो सेल्फ डिवाइड होती हैं या एक से डिवाइड होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो प्राइम नंबर जब हम स्टार्ट करते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो। बच्चों को काउंटिंग 1 से 100 तक ही सिखाते हैं, इसलिए प्राइम नंबर हम 100 तक ही देखते हैं। तो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पूछा हुआ, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे? 2 है। बहुत सारे बच्चे 1 लगा के आएंगे, जो गलत है, 1 नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट 2 है। अगर ऐसा पूछ देगा सेकेंड स्मॉलेस्ट तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको प्राइम नंबर की बात कर रहा है। प्राइम नंबर इस तरह से होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और इसमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो 2 होगा। अगर हम 1 से 100 तक देखा जाए, अगर 1 to 100 तक लिखा जाए, इसमें जो टोटल प्राइम हो गए, टोटल प्राइम नंबर हो गए 25 आते। टोटल जो प्राइम नंबर आएंगे 25 आएंगे। अगर 1 to 50 लिखते हैं तो इसमें जो है आपके 15 आएंगे, और 15 से 100 तक लिखते हैं ये 10 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरह से कि हमें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे लार्जेस्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसलिए प्राइम नंबर भी क्या होगा? आगे इनफाइनाइट ही होगा। तो इस तरह से इसका प्राइम नंबर की बात पूछ रहा है। प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट 2 होगा। हम देखो यहाँ पर इवन नंबर की बात कर, देखो हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, पहले इसको पढ़ते हैं। जो नेचुरल नंबर पढ़ते हैं वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन इनफिनिट। इसमें एक है इवन नंबर और एक है ऑड नंबर, एक है ऑड नंबर। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर आती हैं। और इवन नंबर को छोड़ करके सभी क्या आ जाएंगी? 8 नंबर आएंगी। तो इवन नंबर में आएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर में से अगर इसको निकाल देंगे तब आएगा ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो। ये ऑड नंबर आएगा और ये इवन नंबर आएगा। तो जो नेचुरल नंबर पढ़ते हैं उसमें ऑड नंबर और इवन नंबर पढ़ते हैं। खास बात यह है, दोनों में कॉमन बात यह है ऑड और इवन में, कि सक्सेसिव नंबर में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 2 का ही आता है। सक्सेसिव नंबर में जब भी डिफरेंस देखेंगे कितने का आएगा? 2 का आएगा। तो हमसे पूछ रहा है इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के डिविजिबल होते हैं। देखो 2 का टेबल इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन आएगा सी। 2 के डिविजिबल जितने हो गए सारे के सारे इवन नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो 2 डायमेंशन फिगर बताए थे और यह एक रेक्टेंगल है
जिसका यह लेंथ है और यह एक रेक्टेंगल है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, आर इक्वल होती है। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, एरिया जो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो यूनिट होगा वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या तो मीटर। जैसे ये 10 सेंटीमीटर दिया है और ये 5 सेंटीमीटर दिया, तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर ये मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। एक और निकालते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर जब निकालेंगे तो 2 टाइम एल प्लस बी निकाल। हमें यहाँ पर एरिया की बात पूछा हुआ है, एरिया हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, और 10 इंटू 5 कितना होगा, 5015 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5015 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम रेक्टेंगल की एरिया, पेरीमीटर, या 2 डायमेंशन फिगर है इसलिए 2 डायमेंशन फिगर के हमेशा या तो एरिया आएगा या तो पेरीमीटर आएगा। इसका वॉल्यूम नहीं आता है, इसका हम वॉल्यूम 2 डायमेंशन फिगर का नहीं फाइंड आउट कर। क्वेश्चन नंबर अगला, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/2, 1/2 का डेसिमल क्या होगा ये पूछ। फाइंड डेसिमल 1/2 को डेसिमल में लिखता। देखो यह एक प्रकार का फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर। जब भी हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यही काम यहाँ पे कर देंगे। 1 में अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 का टेबल इसमें नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे। जो ही पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 2 का टेबल पढ़ देंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 आएगा, कितना आएगा 0.5। 0.5 का मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा। अगला सवाल फिर है, 144 को 12 से डिवाइड करेंगे। देखो 144 12 का स्क्वायर होता है, और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर भी हम डिवाइड करके आपको बताएंगे। 144 है और इसको 12 से डिवाइड करना है, तो 12 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे एक बार हो जाएगा, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, और 12 दूनी 24, कितना आया 12 आया। और 12 का मतलब कितना आया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब यहां पूछ रहा है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। देखो ट्राइएंगल है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, ए बी, बी सी और सी। ये इसकी साइड है। 3 साइड से जो आपको शेप मिलेगा उसे हम कहते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब एंगल। जिसमें 3 एंगल होते हैं वो ट्राई एंगल होता है। देखो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल, 3 एंगल से घिरी हुई आंख को ट्राई एंगल कहते हैं। ये 2 डायमेंशन का फिगर का है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल पूछेगा, अगर आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछता, क्वाड्रिलेटरल ये होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं को क्वाड्रिलेटरल कहता है, 5 भुजाओं को और पंचमुख कहता है। इस तरह से होते हैं। तो त्रिभुज जो ट्राइएंगल बनेगा उसमें 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में यहां से आपके सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 12 और 18 का एचसीएफ पूछा है। देखो एक टॉपिक पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अगर हम एग्जाम्पल से समझें, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ जो है फाइंड आउट करने की कई मेथड है। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उसकी कई विधियां हैं, हम वो विधि बताएंगे जो आसान है। तो आइए हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने 12 किया, 24 किया और 48 किया, इसका हमें एचसीएफ बताओ कितना। तो 12, 24 और 48, यहां पे हम लार्जेस्ट नंबर लेते हैं और वैसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको, दिए गए सभी संख्याओं को जब एक साथ डिवाइड करता है तो वो होता है HCF। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लार्जेस्ट नंबर, वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। HCF में यह इवन भी हो सकता है और यह ऑड भी हो सकता है, बट केवल ओनली HCF के केस में। HCF के केस में ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। क्योंकि अगर इसका हम मल्टीपल करेंगे, प्राइम नंबर के रूप में करेंगे, क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएफ किससे निकालते हैं, हम प्राइम नंबर से निकालते हैं। और प्राइम नंबर आपको बताए थे अभी, यह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड। तो 12 का टेबल देखो इसमें पढ़ा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 3। अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको 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 तीनों को एक साथ डिवाइड करें, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल बताए। ऐसा ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 और 18 का एचसीएफ पूछ रहा है। 12 और 18 का हमें एचसीएफ पूछ रहा है, तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखना है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। इसके बाद जो है आपको कोई ऐसी डिजिट नहीं मिलेगा जो इसको भी डिवाइड करे, इसको सेपरेट तो डिवाइड कर देगा लेकिन एक साथ डिवाइड नहीं करेगा। और ऐसा एक साथ डिवाइड नहीं करेगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आया, 6 आया। एलसीएम की बात करता, तो एलसीएम जो होता है, देखो ये अगर अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग है, किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाइड कर दो, आपको एलसीएम आ जाएगा। तो हमें एचसीएफ की बात करना है, तो एचसीएफ जो है हम इस तरह से निकाल देते हैं। फिर आगे पूछ रहा है 4 और 6 का यहाँ पे एलसीएम पूछा, 4 और 6 का एलसीएम पूछा। देखो 4 और 6 का एलसीएम निकालने चलेंगे, पहले 2 के टेबल में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अगर ये डिफरेंट अलग अलग संख्याएं हैं और इस कोई चीज कॉमन नहीं है, तब इसका हम जो एलसीएम निकालते हैं वो इनको और इनको मल्टीप्लाइड करके निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3, कितना हो गया, 12। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। इस तरह से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ा। अब इसके बाद आगे चलो, देखो राइट ट्रायंगल की बात करता है। एक जानते रहिए ट्राइंगल कई तरह से होते हैं, और यहाँ पे जो ट्राइंगल की बात करता है, ये मेनी टाइप से होते हैं। हमें इसमें एक देखना है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जो होगा उसको इस तरह से देखने हैं, जिसका एक एंगल मिनिमम 90 डिग्री। अगर एक एंगल मिनिमम 90 डिग्री होगा तो ऐसी का नाम है राइट ट्रायंगल। तो एक एंगल इसका कितना है, 90 डिग्री का है, और ये होगा आपका राइट एंगल। ये इसका बेस कहा जाता है, ये इसकी हाइट कही जाती है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो इसका एक एंगल मिनिमम एक एंगल 90 होना कंपलसरी है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में ये, और एक चीज और है, ये राइट ट्रायंगल एक स्पेशल प्रकार का एंगल है, ट्रायंगल है,
जिसमें पाइथागोरियन थ्योरम काम करता है। बस बाकी किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम काम नहीं करता है, केवल एक ही में काम करता है, जिसका नाम है राइट एंगल। पाइथागोरियन थ्योरम क्या है? देखो, ये बेस है, हाइट है, ये हाइपोटोनस है। तो हाइपोटोनस जो होता है वो अंडर रूट दिख रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। और ये पाइथागोरस का थ्योरम जो अप्लाई होगा ओनली वन राइट एंगल में होगा और किसी भी एंगल में नहीं होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेगा, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेगा, ऑल साइड आर इक्वल। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल, ईच एंगल इज 60 डिग्री। कभी पूछ देगा, कह देना ईच एंगल इज 60 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, वो इक्वल होता है। राइट एंगल में कितने होता है? 90 होता है। और त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ all internal angle of the triangle is 180 degree. That is angle A plus angle B plus angle C 180 degree. त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। 999 का सक्सेसर माने प्लस। अब प्रीसीडर जब पूछेगा, प्रीसीडर का मतलब होता है माइनस। जहां संख्या दी है, अगर सक्सेसर पूछेगा तो इसमें +1 होता है और प्रीसीडर पूछेगा तो -1। इसमें 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1000। ये सक्सेसर होगा। और प्रीसीडर पूछता तो 999। तो सक्सेसर मतलब जो डिजिट दिया हुआ है उसमें 1 ऐड करते हैं, सक्सेसर होता है, और उसमें 1 माइनस करते हैं, प्रीसीडर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ की पेडागोगी। इसके बाद हम लोग गणित शिक्षण की बात करेंगे, और इसकी बात जो है हम लोग करते हैं। हम जो है मैथ की पेडागोगी की बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को मैथ की ही है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे पेडागोगी हो। आइए पेडागोगी की बात करते हैं। गणित अधिगम को सबसे बेहतर बढ़ावा मिलता है, सबसे ज्यादा प्रमोट कब मिलता है? रोट लर्निंग, रोट माने याद कर लेना, गलत हो जाएगा। एक्टिव बेस लर्निंग, ये जो है एनसीएफ 2005 यही करता है। मेमोराइज करना, केवल मेमोराइज कर लेना, ओनली शब्द आया, गलत। डिक्टेशन, डिक्टेट कर लेना, गलत हो जाएगा। ओनली की बात तो ऐसे ही है, रोट करने की बात गलत हो जाएगा। एक्टिव बेस जहां लर्निंग होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से हम जो है मैथ की पेडागोगी देखते हैं, और इस मैथ की पेडागोगी के लिए हम लोग फिर मिलते रहेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।